बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें ठीक होंगी, मेरे सारे भाई भी ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं केरी का शरबत। तो ये केरी मेरे पास आधा किलो है, तो इसका हम शरबत तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हम इसका ओरिजिनल ही कलर रखेंगे, बिल्कुल भी कलर इसका ख़राब नहीं करेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से छील लेंगे। छीलने के बाद इसको फिर बताते हैं। यहाँ पर इस तरीके से छुरी की मदद से या फिर ऐसे कटर की मदद से आपने इस तरह से इसको छील लेना है अच्छे तरीके से। छीलने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। बात नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर मैंने ना इसको पकड़ लिया छुरी को। तो इसकी मदद से हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से सारे छिलके रिमूव कर देंगे इसके। तो फिर बाद में तो यहाँ पर हम जहाँ तक गिटक है वहाँ तक इसको इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे। सारी मैंगो को, केरी को ऐसे कर करके ऐसे हमने इसको सबको कट लगा लेने। तो यहाँ पर हमने सारी केरियों को कट लगा लें। तो यहाँ मेरे पास स्टील की पतीली है, हम स्टील की पतीली में बनाएंगे। इसमें शरबत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मेरे पास 1 किलो पानी है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अब हम पका लेंगे 7-8 मिनट के बाद। तो यहाँ पर मैंने सारी केरियाँ चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी हैं। तो चलो अब हम फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने सारी केरियों को रख दिया है। तो ये माशाल्लाह 10 मिनट तक हो जाएंगी, 8-10 मिनट तक। यहाँ पर हमारी सारी केरियाँ उबल गई थी। तो अब हमने इसको कांटे की मदद से इस तरह साइड से कर लेना है। अब ये थोड़ी गर्म ही है, तो कुछ के अंदर गुठली नहीं थी, तो उसको मैंने वैसे ही काट लिया था। इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएंगी माशाल्लाह। इस तरीके से आपने कांटे की मदद से अच्छे तरीके से इनके ऊपर से साफ़ कर लेनी है सारी। ये जो पल्प इनके ऊपर है मैंगो का, ये देखें इस तरीके से आपका बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से सारी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। ये बहुत नरम मिली थी मुझे, तो इस तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे आप हटाते जाएंगी तो ये देखिए अंदर से ये गुठली निकल आएगी ना, ये सारी गुठलियाँ निकल आई हैं। इस तरीके से हम गुठलियों को बाद में अलहदा कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कांटे की मदद से भी अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गई है। तो बाद में हम इसके अंदर भी पानी डाल के तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीली रख ली है, वही पतीली जिसके अंदर मैंने मैंगो बनाए थे, केरियाँ उबाली थी। तो अब इसके नीचे आंच जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर तकरीबन 1 किलो पानी हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक डब्बा नाप के रखा हुआ है 1 किलो वाला, ये वाला डब्बा 1 किलो का है मेरा। तो इसके साथ मैंने पानी डाला है 1 किलो। पर हम इसके अंदर इसी पानी के अंदर हम डाल देंगे आधा किलो चीनी, क्योंकि हमारे पास आधा किलो थे केरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो इसके अंदर चीनी डाल देंगे और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं इसकी। तो इसको हम डाल देंगे ब्लेंडर जग में। जग तो हर किसी के घर में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है। ये जो हमारी केरियाँ थी इसके अंदर डाल देंगे सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। पर हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये
ब्लेंड हो गया है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। माशाल्लाह ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्मूदी सा, जिस तरह वो कस्टर्ड होता है इस तरह से ये हो जाएगा ये पेस्ट इसका। ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब इसको ग्राइंड करने के बाद हम इसको बीच अच्छे तरीके से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कुछ केरियों के बाल होते हैं वो ना इसके अंदर आ जाए, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ना। लेकिन इनके अंदर बाल तो बिल्कुल भी नहीं थे, वैसे भी हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम सारी केरियों के शरबत को अच्छे तरीके से हम छान के इस तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना हो और गुठली भी ना हो। तो यहाँ पर हमारा सारा ये छन गया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा लिक्विड रेडी है। पर हमारी चाशनी बन रही है, तो इसके अंदर हम ये डाल देंगे सारा केरी वाला जो शरबत था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह जिगर के लिए, मैदे के लिए, जिनकी आंतों पर सोजिश है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आजकल केरियाँ बाज़ार में आई हुई हैं, जैसे ही ये पक जाएगा तो फिर ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको हमने 10 से 15 मिनट तक पकाना है अच्छे तरीके से। पर हमारा शरबत पक रहा है अभी तक, तो इसके अंदर एक लीमू निचोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने इसके अंदर एक लीमू निचोड़ देना है, ताकि हमारा शरबत लंबे अरसे तक रह जाए। ठीक, ये आप 3-4 माह भी इसको रख सकते हैं फ्रिज में। तो इसलिए मैंने इसके अंदर लीमू निचोड़ दिया है। आपको लीमू पसंद है तो लीमू डाल दें, अगर टाटरी पसंद है तो टाटरी डाल दें। अभी 5-7 मिनट तक हो जाएगा। इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हमारा शरबत है रेडी माशाल्लाह। तो इसके अंदर हम डाल लेंगे बर्फ़ बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी गर्मी हो, आजकल तो वैसे भी 40-39 डिग्री हो रही है गर्मी, तो गर्मी का बेहतरीन टोटका है, बेहतरीन तोड़ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसके अंदर केरी का शरबत हमारा बन के रेडी हो गया था माशाल्लाह। तो इसके अंदर हम डाल देंगे काला नमक आधा चम्मच, और आधा चम्मच ज़ीरा है मेरे पास, आधी चम्मच ही काली मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा बन के रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके अंदर इलायची नहीं डाली है, जिसको इलायची पसंद हो वो इलायची डाल ले। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैंने इलायची, सब्ज़ इलायची नहीं डाली। ना ही मैंने इसके अंदर फूड कलर इस्तेमाल किया है, मुझे ओरिजिनल कलर ही अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। यहाँ देखें हमारा शरबत बन के रेडी है। आप हमें ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा बन के रेडी है शरबत। तो यहाँ पर हम गिलासों के अंदर डाल लेंगे। तो हमारे घर में 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए हम ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इसका कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी माशाल्लाह। ये हमारी ड्रिंक बन के रेडी है। तो आज आप मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।